नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए हमें कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट का जनरेशन हो सके। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा हेडिंग है बेस्ट सोलर पैनल्स फॉर 5 मेगावाट्स प्लांट इंडिया 2025। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसका ब्रांड है, मॉडल है, टाइप है, इफिशियंसी है, प्रोडक्ट की वारंटी है और परफॉर्मेंस की वारंटी है। ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है 5 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे ब्रांड्स, तो वो है लॉन्गी सोलर पैनल का। इसका मॉडल जो है वो HIMO6 है। अगर इसका टाइप देखेंगे तो वो है मोनो PERC N टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं N टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल। ओके, तो वो टाइप में है। इसका इफिशियंसी 22.5% है। अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट की वारंटी देखेंगे तो वो होगा 15 साल का, और इसका परफॉर्मेंस का जो वारंटी होगा वो होने वाला है 30 इयर्स का। ओके, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे तो वो है ब्रांड्स ट्रीना सोलर। मॉडल देखेंगे तो वो है वर्टेक्स S+। ओके, ये सोलर पैनल का जो टाइप है वो है मोनो PERC N टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल। इसका इफिशियंसी जो है 22% है। यहीं पर इसका प्रोडक्ट की वारंटी जो है वो 15 ईयर्स है और परफॉर्मेंस की वारंटी 30 ईयर्स है। ओके, यहां तक तो कोई भी क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है JA सोलर का। ब्रांड देखेंगे तो JA सोलर है और इसका मॉडल जो है वो है डीप ब्लू 4.0। ओके, ये बात को याद रखिएगा। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा मॉडल टाइप करके, तो वहां पर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा सोलर पैनल। ओके, इसका टाइप देखेंगे तो वो है मोनो PERC N टाइप टॉपकॉन सोलर। इसका इफिशियंसी 21.8% है। ओके, वहीं पर इसका वारंटी देखेंगे तो प्रोडक्ट का जो वारंटी है वो है 12 साल का, और वहीं पर इसका परफॉर्मेंस की वारंटी जो है वो 25 इयर्स का है। क्लियर। नेक्स्ट है अडानी सोलर पैनल, अडानी कंपनी का। तो यहां पर अडानी का जो मॉडल है वो देखेंगे, ये भी है मोनो PERC बाइफेशियल सोलर पैनल है ये। ओके, वहीं पर इसका टाइप जो है वो मोनो PERC है। इसका इफिशियंसी 21.2% है। क्लियर। वहीं पर प्रोडक्ट का वारंटी देखेंगे तो वो 12 साल का रहेगा। वहीं पर प्रोडक्ट की वारंटी देखेंगे तो 12 साल रहेगा और परफॉर्मेंस की वारंटी जो है वो 25 इयर्स होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे तो वो है रिनेसस का विक्रम सोलर का। ओके, मॉडल देखेंगे तो वो है इलाइट सीरीज। वहीं पर इसका अगर हम लोग देखेंगे इसका टाइप तो वो है मोनो PERC सोलर पैनल। इसका इफिशियंसी 21% है और इसका वारंटी जो है प्रोडक्ट का 12 साल का है, परफॉर्मेंस की वारंटी 25 इयर्स का है। ओके, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कॉस्ट क्या होने वाला है। इसको क्योंकि बल्क में परचेस कीजिएगा आप लोग तो उसका प्राइस क्या क्या होने वाला है। तो यहां पर मैं हर एक चीज को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो 3-4 इंपोर्टेंट्स है वही मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 3-4 टाइप का जो सोलर पैनल है उसको कंसीडर करूंगा और उसका रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मॉडल का पैनल का टाइप देखेंगे तो यहां पर मोनो PERC है टायर 1। उसके बाद इसका जो प्राइस पर वॉट है वो होने वाला है आपको 21 रुपीज पर वॉट से लेकर के 24 रुपीज पर वॉट। ओके, उसके बाद इसका कॉस्ट कितना आएगा 5 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए। इसका कॉस्ट जो है 10.5 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ रुपीज होने वाला है। क्लियर। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो वो है बाइफेशियल मोनो PERC सोलर पैनल। इसका प्राइस देखेंगे तो पर वॉट में होने वाला है 24 रुपीज से लेकर के 26 रुपीज पर वॉट। वहीं पर अगर हम देखेंगे कितना कॉस्ट आएगा 5 मेगावाट के प्लांट के लिए, तो 12 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ रुपया इसका होने वाला है। ओके, तीसरा पॉइंट है टॉपकॉन एन टाइप। तो वहां पर इसका प्राइस देखेंगे तो होने वाला है 25 रुपया पर वॉट से लेकर के 28 रुपया पर वॉट। ओके, तो अगर हम 5 मेगावाट के लिए देखेंगे तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 12.5 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ रुपीज। ये तो हो गया इसके प्राइस का। अब हम बात करेंगे कि इससे करंट का जनरेशन कितना होगा, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए। तो हम लोग यहां पर करंट जनरेशन के बारे में बात करेंगे 5 मेगावाट के लिए। ओके, तो जैसे यहां पर देखिए करंट का जनरेशन जो है वो डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। तो यहां पर मैंने 2-3 लोकेशन लिया है। जैसा कि आप देखिए हाई सोलर इरेडिएशन कहां कहां पे ज्यादा धूप पड़ती है, तो राजस्थान में और गुजरात में, ये 2 जगह पे ज्यादा पड़ती है। ओके, तो इसका इफिशियंसी देखेंगे CUF मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इस एरिया का जो फैक्टर है वो है 20% से लेकर के 22%। ओके, तो इससे जो है करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में 8750 मेगावाट यूनिट से लेकर के 9636 यूनिट्स मेगावाट यूनिट्स पर ईयर। ओके, वहीं पर मॉडरेट में देखेंगे जहां पे मतलब इसके कंपेयर थोड़ा कम धूप पड़ती है। तो जैसा कि एरिया मैंने यहां पर कंसीडर किया है महाराष्ट्र और MP, ये 2 जगह ऐसा है जहां पर मॉडरेट मतलब थोड़ा कम धूप पड़ती है। ओके, तो इसका अगर देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तो इस एरिया का है 18% से लेकर के 20%। ओके, एनुअल जनरेशन देखेंगे तो लगभग जो है आपको 7884 यूनिट्स मेगावाट पर ईयर के हिसाब से होने वाला है। इतना मिनिमम है, और 8760 मेगावाट्स पर ईयर यूनिट्स जो है ये मैक्सिमम है। ओके, मतलब 7884 मेगावाट्स यूनिट से लेकर के 8760 मेगावाट यूनिट्स पर ईयर होने वाला है। ओके, तीसरा हम लोग देखेंगे लो के लिए। तो लो सबसे कम धूप कहां पे पड़ती है, तो केरला हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहां पे सबसे कम धूप पड़ती है। तो इस एरिया का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 16% से लेकर के 18% है। ओके, तो इसमें देखेंगे एनुअल जनरेशन तो लगभग जो है 7008 मेगावाट यूनिट से लेकर के 7884 मेगावाट्स यूनिट्स पर ईयर होने वाला है। ओके, तो ये तीनों चीज को मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज को देखने के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको जो है 5 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए कौन सा सोलर पैनल परचेस करना चाहिए, कौन सा सोलर पैनल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लोकेशन के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।